वो बुंदेलखंड के लिए जीता है, बुंदेलखंड के लिए मरता है। 25 साल से उसने आंदोलन चलाए, खून बहाया है बुंदेलखंड के, जेल गया है, लाठियां खाई हैं, उसके अंदर पीड़ा नहीं है। और वो विधायक बना तो बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए बोलेगा नहीं। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है, अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रोकूंगा। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है और जब भी कलह बढ़ने लगे तो वो कमजोरी की निशानी होती है। आपको याद है ना, जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाना था तो कैसे संघ और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ पहुंचा था और सीधा संदेश दिया गया था। ये बात अलग है कि योगी जिसको चाहते थे, यानी स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि दोनों एक ही समाज, कुर्मी समाज से हैं। लेकिन संदेश ये था कि जो योगी को नहीं मानेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। अब क्या होता है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, उसमें पंकज चौधरी उनको सीधे अल्टीमेटम दे देते हैं, यानी कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं। अब इसी क्रम में बुंदेलखंड में गए थे स्वतंत्र देव सिंह, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, और गंगाचरण राजपूत जो कई बार के सांसद हैं और लोधी समाज से हैं, उनके बेटे हैं बृजभूषण राजपूत, वो जो है चरखारी से, महोबा के चरखारी से विधायक है। उन्होंने अपने ही मंत्री का कर दिया घेराव और खुलेआम हॉट टॉक होती है। बड़ी मुश्किल से पुलिस स्थिति को संभालती है। वो नजारा देखने लायक था। हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई विपक्ष को वार करने का मौका मिल गया कि डिब्बे भी टकरा रहे हैं। बृजभूषण राजपूत जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के जो है आदमी माने जाते हैं। अब देखेंगे कैसे गलबहिया कर रहे हैं कंधे पे हाथ रख करके। और स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी के नजदीकी है। तो इस घटना के बाद इलाके में काम तो शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से स्वतंत्र देव सिंह बचे थे, डीएम निवास पे गए थे, मीटिंग किए थे, अधिकारियों को अड़काया था। वो नमामि गंगे के तहत हर घर जल जो योजना है उसको लेकर के जगह जगह हुई खुदाई, पाइप फटने की घटना और लोगों को तक पानी न पहुंचने की घटना को लेकर के 100 ग्राम प्रधानों के साथ उन्होंने घेराव किया था। और उस समय ये खबर सुर्खियों में रही थी, वायरल खूब हुई थी, कैसे एक विधायक अपने ही मंत्री का घेराव कर रहा है और जरा भी विधायक मंत्री जी से हिचक नहीं रहे थे, जो कहना चाह रहे थे सब कह रहे थे, वैसे ही जैसे विपक्ष का कोई विधायक सत्ता पक्ष का घेराव करता है। बात प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची और नोटिस जारी हुआ। कारण बताओ नोटिस, स्वाभाविक सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है तो वही देंगे, उन्हीं के निर्देश पे एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे ही ये नोटिस मिला तो बजाय कि स्वर डाउन हो, जो बृजभूषण राजपूत हैं चरखारी के विधायक बीजेपी के, उनके पिता गंगाचरण राजपूत आए बेटे के बचाव में और योगी जी से तो माफी मांग ली, लेकिन साफ साफ दो टूक कह दिया कि चमचागिरी करना हम नहीं जानते हैं। जो चमचागिरी करते हैं वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र में काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और उनका बेटा जो है बुंदेलखंड के विकास के लिए संघर्ष करता है, जेल गया है, तो उसके अंदर दर्द नहीं है क्या? सुनिए वो क्या कह रहा है। वो हिंदुत्व की राजनीति करता, मैं दलित पिछड़ों की करता था, जहां भी जाता हूं आज भी करता हूं। वो हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व के लिए जीता है, हिंदुत्व के लिए मरता है। भारतीय जनता पार्टी में जिएगा यही मरेगा, उसने कह दिया। वो बुंदेलखंड के लिए जीता है, बुंदेलखंड के लिए मरता है। 25 साल से उसने आंदोलन चलाए, खून बहाया है बुंदेलखंड के, जेल गया है, लाठियां खाई हैं, उसके अंदर पीड़ा नहीं है। और वो विधायक बना तो बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए बोलेगा नहीं। लोग क्या कहेंगे उसे कि विपक्ष में थे, अखिलेश जी की सरकार थे, तुम बहुत उपद्रव करते थे, रोड जाम करते थे, अनशन करते थे, अब चुप हो गए, तुम्हारी सरकार है। उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से जिसे अवगत कराए। ठीक है, थोड़ी बहुत स्लिप और टंग हो गई है, उसकी जबान से माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ निकल गया, उसके लिए वो क्षमा मांग लेगा। मैं क्षमा मांगता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। गंगाचरण राजपूत ने दो टूक
सुना दिया और बेटा पहले ही मंत्री जी को सुना चुका है। इससे आप तेवर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो झुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो 2027 में हम चुनाव में कैसे जाएंगे। तो अपने मंत्री का घेराव करना पड़ेगा तो अपने मंत्री का भी घेराव करेंगे। और ये बृजभूषण राजपूत पहले बोल चुके हैं कि अपने मंत्री का या किसी का भी घेराव करना पड़े। और दूसरे दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने सीएम योगी के लिए भी यही बात बोल दी कि यदि विकास नहीं होगा तो सीएम योगी का भी घेराव करने से वो नहीं हिचकिचाएंगे। माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के बाद बढ़ चढ़ करके जो उन्होंने सीएम योगी के लिए ये बात बोली, उसी के मद्देनजर ये आनंद फानन में नोटिस जारी हुआ है और इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी भी बहुत संभल करके फूंक फूंक करके कदम रखेगी, क्योंकि ये वो परिवार है जिसका कि अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव है। गंगाचरण राजपूत ने, जो इनके पिता हैं, उन्होंने 1989 से चुनावी राजनीति में उतरे थे, सांसद बने थे जनता दल से। उसके बाद 96 और 98 का चुनाव वो बीजेपी से जीते थे। फिर वो कांग्रेस में चले गए, 2004 वाले चुनाव में वो कांग्रेस में चले गए। सोनिया गांधी को जो है वो प्रधानमंत्री बनवाने के लिए कनपट्टी पे पिस्टल तान ली थी कि जब तक नहीं बनेगी तो वो अपने को मार लेंगे। फिर जो है वो बीएसपी में रहे और फिर घूम फिर के आ गए बीजेपी में। तो दबंग परिवार है और राजनीति में रसूख रखता है। एक बात और आ रही है कि सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। एक तरफ जहां स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी के नजदीकी हैं, वैसे ही बृजभूषण राजपूत जो है वो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नजदीकी है। तो यहाँ तो दोनों नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल ही रही है। इनकी आपस की भी वर्चस्व की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह भी उसी बुंदेलखंड की राजनीति करते हैं, वहीं से आते हैं। रहने वाले ओरिजिनली वो मिर्जापुर के हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड ही है और कालपी से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जाला उनके कालपी से। तो इधर जो है इनका चरखारी है महोबा का, तो इलाका तो वही है, बुंदेलखंड ही है। तो उसमें वर्चस्व की भी लड़ाई है। एक जो है कुर्मी है और दूसरा जो है लोधी है। तो वो वर्चस्व की लड़ाई भी साफ साफ दिख रही है। यानी कि जब गंगाचरण राजपूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मीडिया से बात करने आए, तो स्वतंत्र देव सिंह के साथ खुलेआम सरेआम जो उनके बेटे ने बर्ताव किया, अपने ही पार्टी के मंत्री का घेराव किया, हॉट टॉक किया, 100 ग्राम प्रधानों को लेकर के, भीड़ को लेकर के, उस पर एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं किया। अफसोस और खेद व्यक्त किया या क्षमा मांगी तो सिर्फ सीएम योगी से, स्वतंत्र देव सिंह से नहीं। और स्वतंत्र देव सिंह झल्लाए हुए हैं। जिस दौरान ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन वो झांसी में थे, उनसे पत्रकारों ने उनको घेरा और पूछा, तो फिर वो एकदम झल्लाए हुए साफ साफ नजर आ रहे थे और पत्रकारों पर ही बिफर रहे थे। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। लाख आरएसएस और बीजेपी चेतावनी दे ले, लेकिन ये बात सही है कि योगी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है। और कहां से मिल रही है? कहा यह जाता है कि दिल्ली के इशारे पर ही केशव प्रसाद मौर्य इतना वोकल रहते हैं और उनके समर्थक भी रहते हैं। तो दिल्ली से इशारा कौन दे रहा है? योगी को कमजोर कौन कर रहा है? ये तो सबको पता है कि योगी को कमजोर कौन कर रहा है, कौन योगी को नहीं देखना चाहता है। योगी जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि यूजी सिंह वाला जो रेगुलेशंस आया उसमें कहीं ना कहीं योगी भी निशाने पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी और योगी को यूपी में सवर्णों का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है। लिहाजा यदि ये सपोर्ट कम होता है तो योगी कमजोर हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। अब समाजवादी पार्टी को जो है वार करने का मौका फिर से मिल गया है। बेटे से भी आगे निकले पिता, उन्होंने उन्हीं शब्दों में बात की है। एक बात ये भी चल रही है कि क्या बृजभूषण राजपूत जो है वो सपा में जा सकते हैं क्या? तो उनके पिता ने ये कहा कि नहीं, वो बीजेपी में ही रहेंगे और बीजेपी के लिए ही वो जो हिंदुत्व के लिए जीते मरते हैं, बुंदेलखंड के विकास के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के राज में ही संघर्ष करेंगे या घेराव करेंगे। अपनी ही सरकार में भी, अपनी भी सरकार में वो घेराव कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि देखिए उस घेराव का नतीजा ये हुआ कि दिन रात काम चल रहा है, पाइप डल रही है, पानी की लाइन बिछ रही है और हर घर पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो उसका ये तो नतीजा हुआ, कोई दुर्भावना थोड़े ही है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि जब गंगाचरण राजपूत सामने आए हैं और जो नोटिस दिया गया है उसके जवाब में ये लोग क्या जवाब देते हैं और फिर उसके बाद पार्टी क्या एक्शन लेती है। लेकिन ये लक्षण ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।